अध्याय 1581। मैंने आपसे जिस मामले की जांच करने के लिए कहा था वह सफल हो गया है। उसने तुरंत उत्तर दिया, क्या यह शादी से पहले अंकल क्वान की प्रेमिका से संबंधित है? कौन? अभी आप कहाँ हैं? वह उत्साहित थी और उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद भी उसे कोई उत्तर नहीं मिला। वह मदद नहीं कर सकी लेकिन एक और टेक्स्ट संदेश भेजा। आप बात क्यों नहीं करते? अंकल क्वान अब एक विवाहित व्यक्ति हैं। आपको उससे पहले उनकी जांच क्यों करनी पड़ी? क्या आपको डर नहीं है कि अतीत में जो हुआ उसके कारण उसका वर्तमान परिवार टूट जाएगा? यह एक व्यावहारिक प्रश्न है। यदि उनका और कोहिएम का वास्तव में कोई रिश्ता होता, तो यह निश्चित रूप से भावनात्मक रूप से जुड़ा होता। वह सचमुच स्पष्ट रूप से नहीं सोच रही थी। तो क्या तुम्हें अभी तक कुछ मिला है? उसने पूछा। वह अभी भी जानना चाहती थी, भले ही वह अस्थायी रूप से सहिएम को बताना नहीं चाहती थी। अगर आप स्वयं उससे पूछे तो कैसा रहेगा? आपका क्या मतलब है? दरअसल मैं पहले से ही अपने दिल में समझता हूँ कि इतनी बड़ी बात कैसे छुप सकती है। किसी ने इसका जिक्र नहीं किया क्योंकि वे उससे डरते थे कि उसे ऐसा लगेगा कि अब उसके पास हमारा सामना करने के लिए चेहरा नहीं है। लेकिन देर सबेर आपको इसका सामना करना ही पड़ेगा, है न? क्या मुझे जीवन भर इससे बचना होगा? टोंग गोन हाय को पता था कि जब से उसने नुआन माय में इतनी सहजता से प्रवेश किया है, उसे संदेह होने लगा है कि वह जो कुछ भी चाहती थी वह बहुत सुविधाजनक था। वह इसे महसूस क्यों नहीं कर सकती? बात सिर्फ इतनी है कि वह जानबूझकर इसे नजरअंदाज कर रही है, इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर रही है। इसके बाद एक नया संदेश था। पिताजी 1 साल से माँ के पैर धो रहे हैं। ऐसा केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने माँ से पहले एक वाक्य कहा था कि ग्यांग मैट हान तुमसे प्यार करेंगे, लेकिन अब माँ ने अभी भी इसे जाने नहीं दिया है। यह पिताजी हैं। अब माँ को पिताजी की भी परवाह नहीं रही। इससे पहले ग्यांग मैट हान की पहचान कोई रहस्य नहीं थी। यह टोंग ट्रियन बाक और लैम टू ला दोनों को पता था। यही वजह थी कि वे उन्हें शादी करने के लिए सहमत नहीं थे। यहाँ तक कि वे यह भी जानते थे कि टोंग नगोन हाय है ग्यांग मैट हान को पसंद है। उस समय टोंग गोन हाय का रवैया बहुत दृढ़ था, चाहे उसके परिवार की राय कुछ भी हो। वह रवैया इतना मजबूत था कि इससे दूसरे लोग उसे हराना चाहते थे, लेकिन असल में लड़ने की हिम्मत किसी ने नहीं की। लंबे समय तक एक दूसरे के साथ सख्त रहने के बाद टोंग कान्हाओ ने लैम टू ला से कहा, वह निश्चित रूप से हमारी बेटी को पसंद करेगी। वह बहुत आत्मविश्वासी भी है। यह उनकी अपनी बेटी को समझने की क्षमता थी। परिणामस्वरूप आपने गलत गणना की। इसके कारण टोंग नगोन हाय की जान लगभग चली गई, और इस वजह से लैम टू ला ने उनसे हमेशा के लिए बात करने से इनकार कर दिया। टोंग गोन हाय ने सोफे पर बैठकर उत्तर दिया, क्या आप अपने माता पिता से मिलने गए हैं, उम्मा? क्या आपका शरीर अभी भी स्वस्थ है? हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस घटना ने माँ के स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुँचाया है, लेकिन पिताजी ने माँ की बहुत अच्छी देखभाल की। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब तुम दूसरों को चिंता में डाल रहे हो। टोंग गोन हाय ने अपनी आंखें नीची कर ली। थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। वह जो करना चाहती थी वह अभी तक नहीं हुआ है। वह उनसे मिलना नहीं चाहती। वह अभी भी नहीं समझ पाई है कि उनका सामना कैसे किया जाए। ठीक है, ट्रांग जिया वैन ने उसके साथ जबरदस्ती नहीं की। टोंग गोन हाय ने फिर से सबसे आदिम विषय का उल्लेख किया। मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या पता चला। मैं अंकल क्वान के लिए चीजों को अजीब बनाने के लिए कुछ भी यादृच्छिक नहीं करूंगा। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ। अध्याय 1582। खट खट खट। किसी ने दरवाजा खटखटाया।
उसने फोन रख दिया और दरवाजा खोलने के लिए खड़ी हो गई। 8221। दरवाजा खुला और सह-हियम बाहर खड़ा था। उसके हाथ में खाने का एक बैग और सफेद शराब की एक बोतल थी। टोंग नगोन हाय ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या तुम यहाँ किस लिए आए हो? मेरे साथ ड्रिंक करना चाहते हो? कोहियन घर में प्रवेश करने के लिए उसके पास से गुजरी। टोंग गोन हाय ने दरवाजा बंद किया और अंदर चली गई। उसने उसे घूर कर देखा और पाया कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। कोहियम, तुम्हें क्या हुआ है? उसने पूछा। सह-हियम ने सामान निकालकर मेज पर रख दिया। इस समय टोंग गोन हाय का फोन बजा। यह ट्रांग जिया वैन से एक प्रतीक्षारत संदेश अधिसूचना थी। कोहियन ने नीचे देखा और उससे पूछा, आप किससे बात कर रहे हैं? टोंग गोन हाय ने पास आकर फोन उठाया और संदेश खोला। अंकल क्वान कमरा नंबर 908 में है। आप खुद वहां जाकर पूछ सकते हैं। टोंग नगोन हाय, दरअसल मैं पहले से ही अपने दिल में जानता था कि कोई मेरे पीछे छुपकर मेरी मदद कर रहा है, लेकिन उस व्यक्ति ने अपना चेहरा नहीं दिखाया। कौन है वो? सह-हियम ने देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया। टोंग गोन हाय ने जानबूझकर फोन अपनी पीठ के पीछे रख दिया। वह नहीं चाहती थी कि वह सामग्री देखे। क्या रहस्य है? क्या मैं भी इसे छुपा रहा हूँ? सह-हियम बहुत दुखी था और उसने कहा। वह सोफे पर बैठ गया। मेरा स्वभाव पहले से ही दुखी है। मैंने सोचा कि आप मुझे आराम दे सकते हैं। परिणाम और भी दुखद है। टोंग गोन हाय बैठ गया और उसकी ओर देखने लगा। तुम खुश क्यों नहीं हो? सह-नहत नाम ने खाना खोला, बोतल का ढक्कन खोला और कहा, आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उस व्यक्ति से मिला हूँ। कौन? टोंग नगोन हाय स्तब्ध रह गई। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसने क्या कहा। सह-हियम थोड़ा नाराज हुआ और बोला, वही है। टोंग नगोन हाय, क्या आदमी? उसने आंखें झपकाईं। मैं तुम्हारे साथ पीऊंगी। सह-हियम ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और फिर कहा, यही वह व्यक्ति है। वह व्यक्ति मेरे पिता से काफी मिलता जुलता है। टोंग गोन हाय ने अपनी आंखें चौड़ी कीं। क्या तुमने उसे देखा है? सह-हियम ने सिर हिलाया। बात सिर्फ इतनी है कि चेहरा बिल्कुल एक जैसा दिखता है। आप उससे कहाँ मिले थे? टोंग गोन हाय ने ध्यान से पूछा। होटल के बाहर, सह-हियम ने कहा। टोंग गोन हाय ने गहरी सांस ली। इस समय अंकल क्वान उससे कुछ ही दूरी पर इसी होटल में ठहरे हुए थे। सह-हियम, उसने एक पल के लिए सोचा, अगर आपकी शक्ल से उसके परिवार को परेशानी होगी, तो क्या आप अब भी उससे मिलना चाहती हैं या उसे पहचानना चाहती हैं? मुझे नहीं पता। उन्होंने अभी तक इस पर इतना विचार नहीं किया है। अब तक वह सिर्फ उसे ढूंढना चाहता था और उस व्यक्ति को जानना भी चाहता था। विशेष रूप से उन्होंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है। और मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि मुझे एक दूसरे को स्वीकार करना चाहिए या नहीं। तुम्हें पता है क्या? दरअसल मैं बहुत उलझन में हूँ। अपने दिल में मैं शायद उसे पसंद नहीं करता, या मैं कह सकता हूँ कि मैं उससे थोड़ी नफरत करता हूँ। लेकिन मैं अभी भी जानना चाहता हूँ कि वह किस तरह का व्यक्ति है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो, वह अभी भी मेरा पिता है। टोंग गोन हाय ने कभी इसका अनुभव नहीं किया है, इसलिए वह उस भावना को पूरी तरह से नहीं समझ सकता है। वह पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी कि उसे इस वक्त कैसा महसूस हो रहा है। अध्याय 1583। उसने शराब की बोतल उठाई और खुद के लिए एक गिलास डाला। उन दोनों ने शराब के गिलास पकड़ लिए और कहा, अब और मत सोचो। सह-हियम ने उसकी ओर देखा। क्या तुम मुझे सांत्वना देने की जहमत भी नहीं उठाते? मैं नहीं जानता कि तुम्हें कैसे सांत्वना दूं। टोंग नगोन हाय ने सच कहा, जब से मैं बच्चा था, मेरा पालन पोषण एक खुशहाल परिवार में हुआ। मैं इस समय आपकी भावनाओं को नहीं समझ सकता। क्या आप मुझे उकसाना बंद कर सकते हैं?
सहहीम ने अपनी आंखों का सफेद भाग घुमाया। टोंग नगोन हाय ने अपने हाथ फैलाए। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं वास्तव में आपकी भावनाओं को नहीं समझ सकता। क्या आखिरकार मैं आपके साथ अच्छी बातचीत कर सकता हूँ? सहहीम उठ खड़ा हुआ। अभी उसका मूड बहुत खराब है। उसे अब और मत भड़काओ। टोंग नगोन हाय ने तुरंत उसे वापस खींच लिया। उसने धीरे से आह भरी। मुझे पता है, मैं गलत थी। मैं तुम्हें सांत्वना देता हूँ। सहहीम ने उसकी ओर देखा। सच में, वास्तव में, आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं। क्या गले लगाना ठीक है? टोंग नगोन हाय, देखो, तुम्हें अपना बेचारा चेहरा दिखाने के लिए मैं थोड़ा त्याग करूंगा। सहहीम ने पलकें झपकाईं। क्या तुम्हें भी दया आ रही है? टोंग गोन हाय ने खड़े होकर उसे गले लगाया। बेशक बिना पिता का बच्चा दयनीय होता है। क्या होगा अगर मैं उससे नफरत करना चाहूं? सहहीम ने कहा। टोंग नगोन हाय, उसे पता चला कि आज उसने जो भी कहा वह गलत था। चलो कुछ पीते हैं। टोंग गोन हाय ने उसे बैठने के लिए सोफे पर खींच लिया। उसने गिलास को हीम को थमाया। शराब पियो, एक पेय हजारों दुखों का समाधान करेगा। कोहियन ने शराब का गिलास लिया और पूरा गिलास पीने के लिए अपना सिर उठाया। टोंग नगोन हाय ने उसके लिए इसे डालना जारी रखा। कोहियन ने अपने द्वारा खरीदा गया कोई भी भोजन नहीं खाया। वह बस इसे हमेशा के लिए पी गया। टोंग गोन हाय शराब का मसालेदार स्वाद बर्दाश्त नहीं कर सका, इसलिए उसने कुछ पी लिया। सफेद शराब की एक बोतल आधी पी गई थी, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा कोहियम ने पी लिया था। टोंग नगोन हाय उसे शराब पीना बंद करने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन जब उसने उसकी शक्ल देखी तो उसे समझ नहीं आया कि उसे कैसे सलाह दी जाए। बाद में, जब सहहीम नशे में था, टोंग गोन हाय ने उसे सोफे पर लेटने में मदद की। उसने उसकी ओर देखा और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वह उठी और मेज पर रखे सामान को साफ किया, फिर उसे ओढ़ने के लिए गलीचा लेने चली गई। सहहीम को सिरदर्द हुआ। उसने सपने में कहा, क्या मैं आज रात आपके घर पर रुक सकता हूँ? टोंग नगोन हाय ने हाँ कहा। क्या आप प्यासे हैं? आम तौर पर शराब पीने के बाद लोगों का मुंह हमेशा सूखा रहता है। वह बहुत धीरे से गुनगुनाता था। टोंग गोन हाय ने एक गिलास पानी डाला। उसने टोंग यान्सी को उठने में मदद की और उसे एक गिलास पानी दिया। वह गिलास पीता रहा और जल्द ही गिलास खत्म हो गया। टोंग गोन हाय ने पानी का वह गिलास लिया जो उसने पी लिया था और उसे मेज पर रख दिया। तब टोंग गोन हाय ने उसे लेटने में मदद की। थोड़ी देर सो जाओ और यह खत्म हो जाएगा। कोहियन ने कुछ नहीं कहा। वह करवट बदल कर सो गया। टोंग गोन हाय कुछ देर बैठे रहे और उन्हें एहसास हुआ कि वह सो गए हैं। फिर धीरे से उठे और कमरे से बाहर चले गए। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया, लिफ्ट में प्रवेश किया और बटन नंबर 9 दबाया। अध्याय 1584। जल्द ही लिफ्ट रुक गई। वह लिफ्ट से बाहर चली गई और उसे कमरा 908 बहुत आसानी से मिल गया। वह दरवाजे के सामने खड़ी हो गई और खटखटाने के लिए हाथ बढ़ाने से पहले एक गहरी सांस ली। 8221। दरवाजा खुलने में काफी समय लगा, लेकिन टोंग गोन हाय अपने माता पिता का सामना करने को लेकर बेहद घबराया हुआ और चिंतित था। यह अंकल क्वान ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने बचपन से लेकर वयस्क होने तक उस पर नजर रखी है। 1 साल न तो लंबा होता है और न ही छोटा। कई चीजें हुई हैं, कई मूड बदल गए हैं। वह देख सकती है कि इस दुनिया में कई अंधेरे पक्ष हैं। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला। क्वान किन्ह ने वही सूट पहना था जो वह अपने बचपन में पहनता था। अगर कोई बदलाव था तो वह उसके चेहरे पर समय के निशान थे। पलटें, कृपया अंदर आएं।
टोंग गोन हाय ने अपने होंठ भींचे और धीमी आवाज में चिल्लाया, अंकल क्वान। क्वान किन्ह ने एक वाक्य कहा। वह कदम दर कदम अंदर दाखिल हुई। कमरे का लेआउट वही था जहां वह रहती थी, लेकिन फर्श अलग था। वो 8230। यदि आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो बस पूछें। क्वान किन्ह ने सीधे उसकी ओर देखा और धीरे से आह भरी। यह लड़की, वह दूसरों को चिंतित करती रहती है। पुरानी कहावत सही है, मछली नमक नहीं खाती, मछली खराब हो जाती है। बच्चे अपने माता पिता के साथ 100 तरह से बहस करते हैं, बच्चे होते हैं। खराब 8230। टोंग गोन हाय ने अपना सिर थोड़ा नीचे कर लिया। वह जानती थी कि जब वह उसे देखेगी तो सबसे पहले उसका व्याख्यान अवश्य होगा। अंकल क्वान। उसने अपना सिर उठाया और मुस्कुराई। चलो अब पिछली बातों के बारे में बात नहीं करते, ठीक है? क्वान किन्ह बैठ गए और कहा, क्या आप स्पष्ट रूप से समझना चाहते हैं? फिर मैं यहाँ समस्या का समाधान करूंगा। आप पहले उत्तर दे। 8230। अंकल क्वान। जोंग ने उसे टोकते हुए कहा, मैं तुम्हें अपनी समस्याओं का समाधान कैसे करने दे सकता हूँ? आप वयस्क हैं और अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सकते हैं। क्वान किन्ह ने कुछ सेकंड के लिए उस पर नजर डाली। जब टोंग गोन हाय ने देखा तो उसके बाल ठिठुर रहे थे। अंकल क्वान। क्वान किन्ह खड़ा हुआ, लॉकर से यूएसबी फ्लैश ड्राइव निकाली, उसके पास गया और उसे दे दी। टोंग गोन हाय इसे प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े और पूछा, यह क्या है? अपने लिए देख लो। क्वान किन्ह ने लैपटॉप उसके सामने धकेल दिया। असमंजस की भावना के साथ उसने यू डिस्क को इंटरफेस में दबाया और फाइल खोली। फोटो तुरंत सामने आ गई। टोंग गोन हाय की आंखें चौड़ी हो गईं। यह नहीं है। चित्र में सामग्री लैंगवी की 1 वर्ष पहले विला से उसका अपहरण करने की छवि है। तुम्हारे पास यह क्यों है? टोंग नगोन हाय ने पूछा। यह जानते हुए कि आपके साथ कुछ हुआ है, हम थोड़ी देर से आए। सौभाग्य से आप बच गए। हमें आपकी मौत को नकली बनाने के लिए मृतक के डीएनए के साथ छेड़छाड़ करने के लिए भी कहा गया था, लेकिन जिस व्यक्ति को आपने जिम्मेदारी सौंपी थी उसका आधार और संबंध कौन था? डिप्टी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसके बाद वह यह भी जानती थी कि कोहिएन बिना किसी दया के इस मामले को छुपा नहीं सकती, यहाँ तक कि ग्यांग मैट हान भी उसे बेवकूफ बना सकता है। घटना के बाद ही इस पर ध्यान दिया गया। वैसे अंकल क्वान, एक पुरुष और एक महिला का क्या हुआ जो जलकर मर गए? मेरे अपहरण के लिए जिम्मेदार 2 लोगों को एक पुरुष और एक महिला माना जाता है, लेकिन उनमें से एक का इस्तेमाल मेरी पहचान छिपाने के लिए किया जाना चाहिए। जब क्वान किन्ह ने यह कहा तो उसे उस समय टोंग नगोन हाय का डरा हुआ चेहरा भी याद आया। उसने अपने जीवन के अधिकांश समय में टोंग गोन हाय का अनुसरण किया था। ऐसी कौन सी आकृति थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी? वह एकमात्र समय था जब मैं इतना हताश हो गया था कि मुझे हर चीज की परवाह नहीं थी और मैं किसी को मारना चाहता था। जहां तक आग के समुद्र में मरने की बात है, निश्चित रूप से मैं चाहता हूं कि वे जलने का स्वाद अनुभव करें। अध्याय 1585। यह महिला मेरी वजह से उसे नहीं छूती। क्वान किन्ह ने पानी का एक घूंट लिया। टोंग यान्सी की दुर्घटना के बाद उन्होंने इस तथ्य को छुपाने के लिए बहुत कुछ किया कि वह मरी नहीं थी। उसकी हत्या के सबूत मिले। अस्पताल जाने के लिए उससे संपर्क किया, जिसमें नुआन माय में तोड़-फोड़ भी शामिल थी। वे सुबह सुबह जियांग मैट हान की पहचान जानते थे और उसे कई बार बताना चाहते थे, लेकिन हर बातचीत बहुत अप्रिय थी। उसने कुछ भी नहीं सुना और बात करने की जहमत नहीं उठाई। फिर उसने देखा कि वह वास्तव में जियांग मैट हान को पसंद करती थी।
इतनी कि वह हर बात को नजरअंदाज कर सकती थी और निराश हो सकती थी। उसे बताएं कि उसका मूल इरादा भी बदल गया है। टोंग नगोन हाय ने इसके लिए बहुत सारे काम भी किए, जैसे कि वैन वियत ग्रुप को उनके पास छोड़ना, लेकिन उस समय अधिकांश मुख्य व्यवसाय को नुआन माई की एक विदेशी शाखा में विलय कर दिया गया था। बाद में वैन वियत समूह केवल एक विशाल खाली खोल बन गया, जिसमें कोई मुख्य व्यावसायिक गतिविधियां नहीं थी। टोंग गोन हाय नुआन माई में प्रवेश करने और वान वियत समूह के साथ सहयोग करने में सक्षम थे। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने टोंग गोन हाय की व्यवस्था की थी। वह बस यह नहीं जानती थी कि नुआन माई उसका प्रभारी था। वह यह भी नहीं जानती थी कि यह पारिवारिक संपत्ति है। क्वान किन्ह ने सच्चे और गंभीर शब्दों में कहा, वास्तव में यह अच्छा है। आपने कुछ अनुभव नहीं किया है। आप कैसे महसूस कर सकते हैं कि लोगों के दिल इतने भयावह हैं? जब आपके माता पिता छोटे थे तो उन्हें और भी बहुत कुछ सहना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि इस घटना में मेरा बच्चा बड़ा होगा। आप इस तथ्य को क्यों छिपा रहे हैं कि आप अभी भी जीवित हैं? यदि आप मर जाते तो आप अधिक सुरक्षित होते, ठीक है? क्वान किन्ह ने वापस पूछा। यह टोंग गोन हाय का निर्णय भी था जब वह जानता था कि वह अपने जीवन के बारे में सच्चाई छुपाने का इरादा रखती है, इसलिए उसने इस सच्चाई को छुपाने में उसकी मदद की। हर कोई यह सोचने पर मजबूर हो गया कि वह सचमुच मर चुकी है। इस शहर में दोबारा आने के बाद उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वह सुरक्षित भी रहेगी। आप जो चाहते हैं वह करना आसान है। जनरल, मुझे लगता है कि गियांग मैट हान आपसे प्यार करेगा, भले ही उसके दिल में अभी भी नाराजगी हो। अधिक से अधिक वह आपसे कंपनी ले लेगा। मुझे इसकी आशा नहीं थी कि उसके बगल में इतनी अभागी महिला थी। इस वजह से मेरे माता पिता 1 साल तक लड़ते रहे, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उससे मेरी शादी करने का वादा किया था। टोंग गोन हाय ने अपने होंठ भींचे और कुछ नहीं कहा। अरे, क्या तुम्हें याद है कि चैरिटी पार्टी में क्या हुआ था? क्वान किन्ह ने उसकी ओर देखा और उसे सब कुछ बताया। हमें अंगूठी ठीक उसी स्थान पर मिली। क्या आप ही कीमत निर्धारित करते हैं? टोंग नगोन हाय ने इस बार तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। ठीक है, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि क्या नफरत में अंधे हो चुके इस आदमी में अभी भी कोई इंसानियत बची है? ऐसा लगता है कि इसकी इंसानियत अभी तक खत्म नहीं हुई है, फिर भी मैंने इसे क्रूर तरीके से मार डाला और इसे लोगों को दे दिया। पैसे की जरूरत। क्वान किन्ह सोफे पर झुक गया। टैंग डू ड्रीम फाउंडेशन के संस्थापक हैं। अपने स्वयं के जीवन के अनुभवों के लिए धन्यवाद। उन्होंने थाम बोई जुएन की मदद से यह ड्रीम रियलाइजेशन फंड बनाया और टोंग गोन हाय का प्रारंभिक पूंजी निवेश बहुत अच्छी तरह से बढ़ गया है। मशहूर भी हैं और कई लोगों की मदद भी कर चुके हैं। प्राथमिक विद्यालय जहां टांग डू रहता था, अब एक शैक्षिक और राजनीतिक विद्यालय है जिसमें अच्छे शिक्षकों की एक टीम है जो सामान्य परिवारों में पैदा हुए बच्चों की मदद करने में विशेषज्ञ हैं। थाम पेई जुएन के लिए 2 बच्चों को जन्म देने के अलावा टांग डू की सबसे बड़ी सफलता उनकी इच्छाओं को साकार करते हुए ड्रीम फंड का निर्माण करना है। जोंग यान शी भी समझती है कि जिस बदला के बारे में वह सोचती है वह वास्तव में एक पक्की सड़क है, जब तक वह इसका पालन करती है। उसे अचानक अपने दिल में थोड़ी ऊब महसूस हुई, क्योंकि वह एक बच्ची थी। उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया गया था और उसे इस बात की कभी चिंता नहीं थी कि वह क्या चाहती है। इस घटना के बाद वह पहली बार खुद पर भरोसा करना चाहती थी। परिणामस्वरूप उसने सोचा कि यदि वह खुद पर भरोसा करेगी तो उसे दूसरों द्वारा भी संरक्षित किया जाएगा। वह बहुत आक्रामक थी और ऐसा होने के बाद उसने ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्वान किन्ह को उम्मीद नहीं थी कि वह उसे इतनी जल्दी ढूंढने आएगी। यह को हियन नहीं था।
टोंग गोन हाय वास्तव में उसे खोजने के लिए इतनी जल्दी नहीं आया होता, लेकिन वह बहुत भाग्यशाली थी क्योंकि वह आई और सब कुछ जानती थी। रुको, वह अपना उद्देश्य भूल गई। कमरे में को हियम के नशे में होने के दृश्य के बारे में सोचते हुए टोंग गोन हाय को नहीं पता था कि क्या करना है। क्वान किन्ह अब परिवार का सदस्य है और बच्चे भी हैं। अध्याय 1586। अंकल क्वान, आप कब वापस आ रहे हैं? टोंग नगोन हाय ने पूछा। यहाँ मामला अभी तक सुलझा नहीं है। क्वान किन्ह ने उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें मेरी परवाह है? मुझे बस इस बात का डर है कि लंबे समय तक घर छोड़ने से पति पत्नी के रिश्ते पर असर पड़ेगा। क्वान किन्ह 8230। क्या तुम्हें मेरी इतनी भी परवाह है? क्या आप पसंदीदा होने से डरते हैं और अपनी पत्नी के साथ अपने रिश्ते को लेकर चिंतित हैं? टोंग नगोन हाय मंद मंद मुस्कुराए। आपने पूछने के लिए अपना मुंह क्यों खोला? 8221। प्रश्न। अंकल क्वान, क्या आपने शादी से पहले अपनी प्रेमिका के बारे में बात की थी? क्या यह बहुत अचानक है? लेकिन बिना पूछे कोहिम उसकी पहचान की पुष्टि कैसे कर सकता है? उनका स्वरूप भी काफी विरोधाभासी और अप्रिय है। वह, अंकल क्वान, जब आप छोटे थे तो क्या वह भावना अच्छी तरह से काम करती थी? क्वान किन्ह ने बिना कुछ कहे बहुत देर तक उसकी ओर देखा। हमेशा महसूस किया कि उसका प्रश्न बहुत सार्थक था। यदि नहीं, तो आप उससे अपनी युवावस्था के बारे में कैसे पूछ सकते हैं? नगोन हाय, तुम्हें मेरे व्यवसाय की परवाह क्यों है? वह हल्के से खांसी, मुस्कुराई और बोली, नहीं, मेरा रिश्ता बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या जब मैं छोटी थी तो क्या कभी उस चीज से चोट लगी थी? क्वान किन्ह ने यह कहने में संकोच नहीं किया। शादी से पहले मैंने इसे महत्व नहीं दिया। मैंने शादी के बाद ही इसकी देखभाल की। टोंग नगोन हाय 8230। अभी भी गंभीर नहीं? क्या इसका मतलब यह है कि भले ही को हियन वास्तव में उसका बेटा है, तो क्या वह और उसकी माँ असली नहीं है? उसे अचानक महसूस हुआ कि सह हियम दयनीय थी। क्या ऐसी कोई चीज है जो आपको प्रभावित करती है? टोंग गोन हाय ने सावधानी से पूछा। वह सचमुच जानना चाहती थी। क्वान किन्ह ने उसे घूरकर देखा। नगोन हाय, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे अतीत के बारे में पूछ रहा हूँ? टोंग नगोन हाय 8230। अरे, मैंने पहले ही समझाया नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप उस समय भावनात्मक रूप से परेशान थे ताकि मैं अपना मूड संतुलित कर सकूं? यह बच्चा। क्वान किन्ह खड़े हुए। जब मैं छोटा था तो मनोरंजन के लिए इसमें शामिल होना अपरिहार्य था, न कि गंभीर होना, न ही भावनात्मक रूप से उलझना। इसके अलावा आप इतने स्मार्ट हैं, क्या फिर भी आप भावनात्मक रूप से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं? टोंग नगोन हाय 8230। उसने अपने दिल में सहहीम के प्रति हजारों बार सहानुभूति व्यक्त की। वह वास्तव में एक गरीब बच्चा था। माँ ने उसे को हियम नाम दिया। इस शब्द की व्याख्या करने में कुछ भी शर्मनाक नहीं है। पिताजी को यह भी नहीं पता था कि ऐसा कोई बेटा था। इसके अलावा वह अपनी माँ के लिए केवल शिष्टाचार के तौर पर मजाक कर रहा था। यह कैसा भाग्य है! उसकी तुलना में टोंग गोन हाय को लगता है कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। गियांग मैट हान के साथ अंधे प्यार में पड़ने के अलावा उसने अपने जीवन में शायद ही कुछ बुरा किया हो। मैं किसी को इसे गियांग मैट हान को देने दूंगा। क्वान किन्ह ने कंप्यूटर से यू डिस्क ली। टोंग गोन हाय ने कुछ नहीं कहा। उसने सोचा कि यह बहुत अच्छा है। कुछ हाम दांव हैं जिन्हें हमें अवश्य जानना चाहिए। और 8230। अंकल ग्वान, जियांग मैट हान के मामले को सुलझाने के लिए मैं खुद पर भरोसा करना चाहता हूँ। टोंग नगोन हाय अभी भी गियांग मैट हान का बकाया वापस पाना चाहती है।
अध्याय 1587। नगोन हाय 8230। अंकल क्वान, मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मैं 3 साल का बच्चा नहीं हूँ। मैं अपने फैसले खुद लेता हूँ और नतीजे खुद ही भुगतता हूँ। अगर मैं हमेशा तुम पर भरोसा करता रहा तो एक दिन मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। मुझे किस पर भरोसा करना चाहिए? अंत में आपको अभी भी खुद पर भरोसा करना होगा। क्वान किन्ह ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, आपको इस बारे में और अधिक सोचना होगा। टोंग गोन हाय ने तुरंत उत्तर नहीं मांगा, लेकिन खड़े होकर कहा, फिर अंकल क्वान को जल्दी आराम करना चाहिए। क्वान किन्ह ने सिर हिलाया और खड़ा हो गया। अंकल, मैं आपको वापस भेज दूंगा। आप बहुत करीब हैं। मुझे आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। टोंग नगोन हाय ने चलते हुए बात की। जब वह दरवाजे पर पहुंची तो क्वान किन्ह ने उससे फिर कहा, ठीक है, यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो कृपया किसी भी समय मुझसे संपर्क करें। हाँ, टोंग नगोन हाय ने रोते हुए कहा, ठीक है, अंकल क्वान, यदि आप एक ऐसी महिला से मिले जिसका आपने एक बार मनोरंजन किया था और जिसे जन्म दिया था, तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे? क्वान किन्हा 8230। यह बच्चा 8230। तुम बहुत अजीब हो। बताओ, क्या तुम पहले से ही कुछ जानते हो? अन्यथा आप हमेशा उसकी भावनात्मक समस्याओं को इस तरह क्यों पकड़े रहते हैं? बच्चे के बारे में क्या? पहले यह पैसे के व्यापार और सामान बेचने के बारे में था और बच्चे पैदा करने जैसी कोई चीज नहीं थी। मैं और क्या जान सकता हूँ? मैं निजी मामलों में बहुत व्यस्त हूँ। टोंग गोन हाय ने अपना हाथ लहराया। फिर मैं पहले घर जाऊंगा। वह लिफ्ट की ओर चल दी। फर्श का बटन दबाते हुए क्वान किन्ह अंदर नहीं गई, लेकिन दरवाजे पर खड़ी होकर उसकी ओर देखती रही। उसने क्वान किन्ह की ओर हाथ हिलाया। अंकल क्वान, जल्दी आराम करो। क्वान किन्ह ने गुनगुनाया। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। टोंग नगोन हाय के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। जब अंकल क्वान छोटे थे तो यह कैसे संभव हो सकता था? इश्कबाजी करना, ये सभी आत्ममुग्ध मैल के बहाने हैं। लिफ्ट रुकी और वह नीचे उतर गई। दरवाजे की ओर चलो। दरवाजा खोला और अंदर चला गया, लेकिन कोहिएम को जमीन पर पड़ा देखा। वह तेजी से चली। कोहिएम, साहीम ने गुनगुनाया जैसे कि असहज हो। टोंग गोन हाय उसे हिला नहीं सका। आपकी शराब सहनशीलता इतनी खराब क्यों है? टोंग गोन हाय इसे सहन करने में असमर्थ लग रहा था। हम 8211। आप कौन हैं? साहीम जमीन पर लेट गया और अपना सिर उठाया। मैं और कौन कह सकता हूँ? उठो, सोफे पर लेट जाओ। उसने उसका समर्थन किया। वह नहीं हिला, जैसे कि मैं हिलना ही नहीं चाहता था। तुम कहाँ गए थे? वह इतना असहज था कि अब और नहीं पी सकता था। नीचे जाने के लिए मेरे भाई की पुकार का किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं फिसल गया और जमीन पर गिर गया। पहले उठो। टोंग नगोन हाय ने उनका समर्थन किया। आप जमीन पर क्यों गिरे? मैं पानी पीना चाहता हूँ। साहियम ने दयनीयता से कहा। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। टोंग गोन हाय ने कंबल को सोफे पर जमीन पर रख दिया और पानी डालने चली गई। कोहिएन का चेहरा अभी भी लाल था और उसके शरीर से अभी भी शराब की तेज गंध आ रही थी। अरे! टोंग गोन हाय ने उसे पानी दिया। उसने उसे लिया और अपने मुंह में डाल लिया। क्या आप शांत हैं? अध्याय 1588। बेहतर। कोहिएन ने पानी का गिलास नीचे रखा और गंभीर भाव से उसकी ओर देखा। क्या तुम अभी वहां पहुंचे थे? मुझे यहाँ अकेला छोड़ दो। टोंग गोन हाय ने अपना सिर खुजाया। मैं कुछ खाना खरीदने जाना चाहता हूँ। साहीम ने चारों ओर देखा और पूछा,
क्या आपने अभी तक खाना खाया है? मैंने खाना खत्म कर लिया है। सहीएम 8230। क्या तुम्हारे पास विवेक नहीं है? मैं बहुत दुखी महसूस करता हूँ। वह नशे में था और किसी ने उसकी देखभाल नहीं की, भले ही वह उसका दोस्त ही क्यों न हो। जब वह खाने के लिए बाहर जाता था तो वह उसके लिए कुछ भी नहीं खरीदता था। मुझे कैसे पता चला कि मेरा जीवन कड़वा है? टोंग नगोन हाय ने फिर से सांत्वना दी। अब मैं इसे आपके लिए खरीद लूं तो कैसा रहेगा? कोई जरूरत नहीं है। सहीम सोफे पर चले गए। जब मैं सो रहा हूं तो मुझे परेशान मत करो। टोंग गोन हाय ने उसके दयनीय शरीर को देखा और उसे भगाया नहीं, बल्कि उसे सोफे पर लेटने दिया। वह नहाने के लिए बेडरूम में चली गई और फिर सो गई। सुबह सुबह की धूप धीरे धीरे और धीमी पड़ती है। पर्दे के एक अंतराल से प्रकाश की एक किरण चमकती है। सहीएम सबसे पहले उठे और टोंग नगोन हाय का दरवाजा खटखटाया। उठने का समय हो गया है, मुझे स्नान कराने के लिए अपने बाथरूम में ले चलो। वह पूरी रात शराब पीता रहा और सोफे पर सोता रहा। अब उसे बेहद असहजता महसूस हुई, इसलिए उसे नहाना पड़ा। टोंग गोन हाय जाग गई, यह सोचकर कि को हियन यहाँ है। वह थोड़ा जाग गई और बैठ गई और बिस्तर से बाहर निकल गई। एक क्षण बाद वह पूरी तरह से जाग गई, नीचे देखा और देखा कि उसका पजामा उसके बच्चे का था। कुछ नहीं हुआ था, इसलिए वह बिस्तर से उठी और दरवाजा खोला। सहीम दरवाजे पर खड़ा था। मुझ पर एक एहसान करो। टोंग नगोन हाय ने सिर हिलाया। मुझे बताओ। मुझे अपने बाथरूम का उपयोग करने दो, पहले मुझे स्नान करने दो, मैं वास्तव में परेशान हूँ। टोंग गोन हाय को पता था कि वह सो गई थी और कल रात स्नान नहीं किया था। उसने सहमति में सिर हिलाया। वह कल बदले हुए कपड़े लेने के लिए बाथरूम में गई। इस्तेमाल किए गए तौलिए को हटा दिया, एक साफ तौलिया लिया और उसे बाहर ले आई। मैं जाओ। सहीएम के अंदर जाने के बाद टोंग गोन हाय सोफे पर बैठ गए और नाश्ते का ऑर्डर देने के लिए फोन उठाया। फोन रखते ही दरवाजा बजा। वह दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। सुबह सुबह कौन आया दरवाजा खटखटाने? क्या यह अंकल क्वान है? ये सोचते हुए उसकी नज़र घर के बाथरूम पर पड़ी। कैसे अब? पकड़े नहीं जाओगे? अगर वह पकड़ी जाए तो उसे क्या कहना चाहिए? अब कैसे पेश करे को हियम की पहचान? और भी बहुत कुछ। 8230 को हियन ने कहा कि वह अंकल क्वान से मिले थे। 8221 टोंग नगोन हाय को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि वह क्या करे। वह उसे अंकल क्वान से कैसे मिलवाएगी? वह शांति से दरवाजा खोलने के लिए चली, लेकिन दरवाजे के बाहर क्वान किन्ह नहीं, बल्कि ग्यांग मैट हान है। मैं जानता हूँ कि लैंगवी ने आपको ठेस पहुंचाई है। मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। टोंग गोन हाय गंभीर दिखे। क्या तुम सच में मुझसे माफी मांगना चाहते हो? आखिरकार मैं तुम्हारी वजह से लगभग मारा गया था। वह रुकी तो जनरल डायरेक्टर ग्यांग ने माफीनामा तैयार किया क्योंकि वह मुझसे माफी पाना चाहते थे। उसके अपराध को स्वाभाविक रूप से कानून द्वारा दंडित किया जाएगा। ग्यांग मैट हान ने ठंडे स्वर में कहा। वह आपकी व्यक्ति है। अध्याय 1589। उसके साथ आपका रिश्ता। इससे पहले कि टोंग नगोन हाय अपनी बात खत्म कर पाता, ग्यांग मैट हान ने उसे बीच में रोका और समझाया। टोंग गोन हाय ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, यह सोचकर कि यह आदमी वास्तव में निर्दयी और क्रूर था। लैंगवी उसे इतना पसंद करती थी। अब जब मैं कहता हूँ कि इसे फेंक दो, तो मैं इसे फेंक देता हूँ। मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मैं वास्तव में पहले की तरह ही ठंडा हूँ। मिस लैम, क्या आप मेरे साथ खाना खा सकती हैं? कौन है वो?
को हियन ने अपने शरीर के नीचे एक तौलिया लपेटा हुआ था। उसका ऊपरी शरीर नग्न था। उसकी सुडौल छाती की मांसपेशियों से बहती क्रिस्टल पानी की बूंदें उसे मर्दाना और आकर्षक बना रही थी। वो अपने गीले बाल पोंछते हुए आए। ग्यांग मैट हान की शांत अभिव्यक्ति तब बदल गई जब उसने किसी को बात करते हुए सुना। जब उसने को हियम को अपने शरीर पर केवल एक तौलिया के साथ देखा तो आकाश में अंधेरा छा गया। यह देखकर कि यह ग्यांग मैट हान था, सहीम ने टोंग नगोन हाय को गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैलाईं और मुस्कुराया। भाई ग्यांग, आप इतनी जल्दी मेरी प्रेमिका से मिलने क्यों आए? टोंग गोन हाय हिलना चाहती थी, लेकिन सहीम ने उसके कंधों को कसकर दबा दिया, उसे हिलने नहीं दिया। क्या चेयरमैन कंपनी और मिस लैम प्रेमी और प्रेमिका के रिश्ते में हैं? ग्यांग मैट हान ने अपने हाथ नीचे किए और धीरे से उन्हें इकट्ठा किया। क्या सुश्री लैम हमेशा विदेश में नहीं रहती है? वह हमेशा प्रेसिडेंट कंपनी से कैसे मिल सकती है? चीन आने से पहले मैं विदेश में था। हम जल्दी मिले। इस बार वह मेरे लिए चीन लौट आई। अन्यथा चीन में उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, तो वह अकेले यहाँ क्यों आएगी? सहीम ने जानबूझकर टोंग नगोन हाय को कसकर गले लगाया। अगर अगली बार महाप्रबंधक ग्यांग मुझे रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहते हैं, तो मेरी प्रेमिका कल रात बहुत थक गई थी। पूरी रात ज्यादा नहीं सोई। मैं चाहता हूँ कि वह और अधिक आराम करे। टोंग नगोन हाय 8230। मूर्ख अपने शब्दों का अर्थ सुन सकता है। ग्यांग मैट हान ने अपने होंठ भींचे और कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसकी नज़र टोंग नगोन हाय पर पड़ी। महाप्रबंधक ग्यांग, चलो अगली बार फिर मिलेंगे, ठीक है? उसने धीरे से कहा। न जाने क्यों ग्यांग मैट हान को बहुत असहज महसूस हुआ, विशेष रूप से असहज। वह नहीं जानता क्यों। वह मुड़ा और गुनगुनाते हुए चला गया। सहीम की बाहों को टोंग नगोन हाय को कसकर गले लगाते हुए नहीं देखना चाहता। उसे लिफ्ट पर चढ़ते देख टोंग गोन हाय ने दरवाजा बंद कर दिया और को हियम को एक तरफ धकेल दिया। क्या तुम अभी भी जाग रहे हो? सहीम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जल्दी उठ गया। तो फिर तुम इतने पागल क्यों हो? टोंग नगोन हाय ने ऊपर से नीचे तक उस पर नजर डाली। मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ? पहले तैयार हो जाओ। उसकी आंखों ने थोड़ी तीव्रता से को हियम की ओर देखा। उसने उसकी शक्ल देखने के लिए अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी त्वचा सफेद थी, उसकी मांसपेशियां थीं। वह युवा था। एक आधुनिक लोकप्रिय वाक्यांश का उपयोग करने के लिए, वह वास्तव में ताजे मांस का एक टुकड़ा था। वह शर्मीली या सराहना करने वाली नहीं थी। क्या वह सचमुच इतना बुरा है? क्या मैं बहुत बदसूरत हूँ? इतना खराब भी नहीं। टोंग यान हाय सोफे के पास गई, अपनी ओर पीठ करके बैठ गई। तो फिर तुम शर्माते क्यों नहीं? को हियन को लगता था कि जब लड़कियां उसे इस तरह देखेंगी तो शर्मा जाएंगी। उनके कान लाल हो जाएंगे और उनकी दिल की धड़कन भी असामान्य हो जाएगी। मैंने तुम्हें कभी औरत नहीं समझा। टोंग नगोन हाय ने उसकी ओर नहीं देखा। जल्दी करो और कपड़े पहनो, नहीं तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। को हियन आगे बढ़े। मैंने अभी ग्यांग मैट हान को देखा और मैं परेशान था। मैं उसे गुस्सा दिलाना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि यह वास्तव में प्रभावी था। वह वास्तव में दुखी था, लेकिन अगर वह दुखी था तो मैं खुश होऊंगा। हाँ 8230। क्या तुम्हें उससे कोई शिकायत है? टोंग नगोन हाय ने मजाकिया अंदाज में कहा। सहीम ने गंभीरता से कहा, तुम्हारा उसके साथ एक दुश्मन है। तुम्हारा दुश्मन मेरा भी दुश्मन है। 8221। फिर भी टोंग गोन हाय को लगता है कि यह वाक्य काफी गर्म है। इसका मतलब है कि वह वास्तव में उसे एक दोस्त मानता है, इसलिए वह उसके स्थान पर खड़ा होता है और उसके लिए सोचता है।
दोबारा सोचने पर मुझे आश्चर्य होता है कि अतीत में उसके किस तरह के दोस्त थे। अचानक उसने अपना सिर झुकाया और खुद पर हंसी। अध्याय 1590। कोहियन को नहीं पता था कि वह क्या कर रही है। उसने अपना सिर झुकाया और बहुत उदास लग रही थी। उसने सोचा कि वह नाराज है और उसने पूछा, क्या आप नाराज हैं? नहीं, मुझे नाराज होने की क्या बात है? टोंग नगोन हाय ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसकी वर्तमान उपस्थिति को देखते हुए उसने फिर से दूसरी ओर देखा। जल्दी से अपनी शर्ट वापस पहनो, किसी के नाश्ता लाने का इंतजार करो, तुम ऐसे दिखते हो। टोंग गोन हाय के बोलने का इंतजार न करते हुए साहिम ने उसे टोकते हुए कहा, मैं कैसी दिखती हूँ? वह टीवी शो में अपने छोटे भाइयों से भी अधिक सुंदर है। उन सितारों में केवल दिखावे हैं। वे सुंदर दिखते हैं लेकिन बेकार हैं। उनके कपड़े कभी कभी सूप और मोटे पेट से भरे होते हैं। वह मुझे बहुत स्वस्थ दिखती हैं। टोंग गोन हाय उठ खड़े हुए। क्या तुमने कपड़े पहने हैं या नहीं? अगर मैं इसे नहीं पहनूंगा तो मैं बाथरूम जाऊंगा। सहियम, तो रवैया क्या है? क्या मैं सचमुच बदसूरत दिखती हूँ? कोहियन ने देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। यह सचमुच बहुत सुंदर लग रहा था। क्या आपका स्वस्थ शरीर आपकी भावी प्रेमिका को रख सकता है? एलएनजे ने उसे धक्का दिया। अपने सुंदर शरीर को ध्यान से छिपाओ। स ही मुस्कुराया और कमरे में चला गया। यह सच है कि मुझे इसे छिपाना होगा। यदि अन्य लोग इसे देखते हैं तो मैं पीछा नहीं करना चाहता। टोंग नगोन हाय, यह सच है कि वह बहुत आत्ममुग्ध है। अंकल क्वान इतने आत्ममुग्ध भी नहीं है। क्या वह सचमुच अंकल क्वान का बेटा है? वह थोड़ी सशंकित लग रही थी। जोंग नगोन हाय, कमरे का दरवाजा जो अभी बंद हुआ था अचानक खुल गया। सहहीम ने अपना सिर अंदर डाला। मैंने कल के कपड़े उतार दिए। मैं वास्तव में उन्हें नहीं पहन सकता। उनमें शराब जैसी गंध आ रही है। गंध लेना मुश्किल है। टोंग नगोन हाय, आपका क्या मतलब है? उसने अपनी बाहें अपनी छाती पर रख ली। है, क्या आप इसे मेरे लिए खरीद सकते हैं? वैसे मेरे लिए पुरुषों के अंडरवियर की एक जोड़ी खरीदो। सह ही मुस्कुराया। टोंग गोन हाय ने सोफे पर रखा तकिया उठाया और उसे ऊपर फेंक दिया। यदि आप इसे नहीं पहनते हैं तो बस नग्न हो जाएं। मेरे पास वैसे भी कपड़े हैं। मैं बाद में बाहर जाऊंगा। क्या हम दोस्त नहीं हैं? तुम इतने तुच्छ क्यों हो? क्षमा करें, मैं उदार नहीं हो सकता। अंडरवियर खरीदे, लेकिन मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। अंत में कोहियम को अभी भी कल के कपड़े पहनने पड़े। उन दोनों के साफ सफाई करने के बाद होटल उनके लिए खाना लेकर आया। कमरे में पर्दे खींच दिए गए। ताज़ी हवा आने के लिए खिड़कियां खोल दी गईं। दोनों मेज पर बैठ गए, नाश्ता किया, खाना खाया और बातें की। क्या आपके पास कोई पुरुष मूर्ति है? कोहियन ने पूछा। टोंग नगोन हाय ने कहा, नहीं, वास्तव में बेस्वाद। टोंग नगोन हाय, क्या आपके पास कोई महिला मूर्तियां हैं? टोंग गोन हाय ने वापस पूछा। पास होना? कौन? मुझे मत बताओ। टोंग नगोन हाय, उसने दूध का एक घूंट लिया। मुझे तो पता ही नहीं। सह ही मुस्कुराए। अपनी प्लेट से फ्रेंच फ्राइज का एक टुकड़ा उसकी प्लेट में रखा। यह स्वादिष्ट है। टोंग गोन हाय ने उसे उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। अध्याय 1591। स्वाद वास्तव में बुरा नहीं है। आलू की कोमलता के साथ साथ कुरकुरा बाहरी भाग भी। कहीं और गियांग मैट हान होटल से बाहर आ रहे थे। उनका चेहरा ठंडा था और वह बिना नाश्ता किए चले गए। जितना हो सके तेज गति से चलें। अभी काम पर जाने का समय नहीं है। अन्यथा यदि आप तेज होना भी चाहें तो भी तेज नहीं हो पाएंगे। कंपनी में पहुंचकर उन्होंने तुरंत सचिव से सभी विभागों को बैठक की घोषणा करने को कहा। ऐसा लगता है कि जब मैं खुद को काम करने देता हूं
तो मैं आज के दृश्य के बारे में नहीं सोचता। सहीम लैम्ह्यू तिन को गले लगा रहा है। मुझे पता नहीं है कि अब और क्या करना है। दरअसल उसे सचमुच यह एहसास पसंद नहीं आया। मैं खुद को पसंद नहीं करता हूँ और टोंग नगोन हाय के अलावा अन्य महिलाओं के लिए मेरे मन में अजीब भावनाएं नहीं हैं। उसे लगा जैसे वह उसे धोखा दे रहा है। भले ही वह उससे नफरत करता था और उससे नफरत करता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि भविष्य में उसके मन में किसी अन्य महिला के लिए भावनाएं होंगी। एक सुबह एक बैठक हुई। जियांग मैट हान ने कई कार्य सौंपे, जिससे पहले से ही व्यस्त कंपनी का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। सभी को पता चला कि उसका मूड खराब था। किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। सभी ने कड़ी मेहनत की। चुगली करने की हिम्मत किसी में नहीं है। सुबह बहुत जल्दी बीत गई। दोपहर के करीब सचिव ने एक बक्सा उठाया और कार्यालय का दरवाजा खटखटाया। गियांग मैट हान ने अपने पश्चिमी कपड़े उतार दिए। उसकी शर्ट के ऊपरी 2 बटन खुले हुए थे, जिससे उसकी पतली गर्दन दिख रही थी। उसकी टाई उसके शरीर पर ढीली थी। वह अब पहले की तरह गंभीर नहीं दिख रहा था, स्पष्ट रूप से देर से थोड़ा परेशान था। दरवाजे पर दस्तक सुनकर उसने धीमी आवाज में कहा, अंदर आओ। शुरू से आखिर तक मैंने सिर नहीं उठाया। सचिव ने तुरंत दरवाजा खोला और अंदर चला गया। जब वह डेस्क के सामने पहुंचा, तो उसने कहा, यह वह डिलीवरी है जो आज सुबह मेरी बैठक के दौरान भेजी गई थी। डिलीवरी आइटम? गियांग मत हान ने अपना सिर उठाया। सचिव ने बॉक्स को ऊपर धकेल दिया। प्रेषक का नाम आप हैं। जियांग मैट हान ऑनलाइन चीजें नहीं खरीदता। उसे चीजें किसने भेजीं? अंदर क्या है? उसने पूछा। सेक्रेटरी ने यह सोचकर सिर हिलाया कि मैं इसे खोलने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगी। मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे नहीं पता कि अंदर क्या है, लेकिन जब मैंने इसे उठाया तो यह बहुत हल्का लगा। वहां छोड़ दे, उसने इत्मीनान से कहा। सेक्रेटरी ने सामान मेज पर रखा और दरवाजा बंद करके बाहर चला गया। गियांग मैट हान ने अपना सिर नीचे किया और दस्तावेज को देखना जारी रखा, लेकिन शांत नहीं हो सका। उसने दस्तावेज को मोड़ा, मेज पर रखे डिलीवरी बॉक्स को देखा और थोड़ी देर बाद उसने उसे उठाने के लिए अपना हाथ उठाया और टिप का इस्तेमाल किया। टेप को काटने के लिए एक पेन के अंदर एक यूएसबी है। पिछली बार ली थान कीट ने भी आपको एक यूएसबी भेजा था, तो इस बार यह क्या है? उसने अंदर से यूएसबी निकाला और आसानी से बॉक्स को कूड़ेदान में फेंक दिया। एक पल के लिए सोचते हुए उसने फिर भी यूएसबी को कंप्यूटर में प्लग किया और दस्तावेज फाइल खोली। वह देखना चाहता था कि यह कौन था और उसे किसने भेजा था। उसने एक वीडियो फाइल खोलने के लिए माउस को नियंत्रित किया। अंदर की छवि बहुत जल्दी दिखाई दी। यह उसके विला छोड़ने का दृश्य था। उनके जाने के कुछ समय बाद ही 2 लोग अंदर आए और टोंग नगोन हाय को तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने के लिए उनके होने का नाटक किया। उसकी आंखें उदास हो गईं। क्या ये दोनों लोग लैंग्वी के लोग हैं? उसके हाथ मुट्ठियों में बंधे हुए थे। टोंग गोन हाय ने कलम उठाया और समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए अपना सिर झुकाया। अध्याय 1592। हालांकि वह उसकी अभिव्यक्ति को स्पष्ट रूप से नहीं देख सका, वह कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से उसकी निराशा को महसूस कर सकता था। एक पल के लिए उसके दिल को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे निचोड़ा जा रहा हो। उस समय उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन 1 साल बाद इस दृश्य को देखकर उसका दिल रुंध गया और दर्द भी हुआ। उसे नुकसान पहुंचाने की प्रक्रिया के बारे में सुनने की तुलना में उसे अपनी आंखों से छीनते हुए देखना, भावना एक समान नहीं है। उसकी घबराहट, नफरत, निराशा और डर सब कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पर साफ देखा जा सकता था। उसकी आंखें खून से लथपथ थीं। वह अचानक खड़ा हो गया।
उसके हाथों ने मेज पर रखी सभी वस्तुओं को गिरा दिया, जिससे वे जमीन पर गिर गईं। सचिव ने शोर सुना और तुरंत दरवाजा खोला और अंदर भाग गया। जमीन पर गंदगी देखकर वह डर के मारे दरवाजे पर खड़ा हो गया, हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वह धीमी आवाज में चिल्लाया, बाहर निकलो। सेक्रेटरी तुरंत पीछे हट गया और दरवाजा बंद कर दिया। गियांग मैट हान ने अपनी बाईं छाती को गले लगाया और कुर्सी पर वापस बैठ गया। ऐसा लगा मानो पहेली का एक टुकड़ा गायब हो गया हो, दर्द से खाली। फोन उठाने, आंतरिक कॉल करने और सचिव को नामथान को कॉल करने के लिए कहने से पहले वह काफी देर तक वहां अकेले बैठे रहे। कुछ देर बाद नामथान ने धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर चला गया। कमरे में गंदगी देखकर उसने अपना सिर उठाकर देखा। महाप्रबंधक गियांग नामथान। गियांग मैट हान ने अपना सिर उठाया। किसी के साथ अपॉइंटमेंट लेने में मेरी मदद करें। नामथान ने सिर हिलाया। आप किससे मिलना चाहते हैं? थाने के कप्तान। हाँ, नामथान एक पल के लिए झिझके, क्योंकि वह जानते थे कि गियांग मैट हान लैंगवी को क्यों मरवाना चाहते थे। क्योंकि टोंग नगोन हाई को लैंगवी ने ही मार डाला था। उन्होंने इसके बारे में ली थान कीट के मुंह से सीखा, क्योंकि जियांग मैट हान के कार्य उनकी अपेक्षाओं से अधिक थे। इसलिए कल पुलिस स्टेशन छोड़ने के बाद वह तुरंत ली थान कीट की तलाश में निकल गया। बॉस भी मर चुका है, आइए लैंगवी को एक मौका दें। गियांग मैट हान ने क्रोधित होकर ठंडे स्वर में पूछा, अगर वह किसी को मारती है तो वह हत्यारी है। मैं उसे कैसे माफ कर सकता हूँ? इसके अलावा जिस व्यक्ति की उसने हत्या की वह टोंग नगोन हाय था। यदि वह कोई और होता तो शायद वह पुनर्विचार करता, लेकिन टोंग नगोन हाय कोई और नहीं है। उसे मरना ही होगा। उसकी आवाज गहरी और ठंडी थी, उसमें कोई गर्माहट नहीं थी, मानवता तो बिल्कुल भी नहीं थी। नामथाने ने हल्के से अपनी आंखें नीची कीं। हाँ, मैं अब काम पर जाऊंगा। दोपहर 4 बजे क्वान किन्ह पुलिस स्टेशन में उपस्थित हुआ, ठीक लैंगवी के मामले के कारण। अब सबूतों की पुष्टि हो गई है, पर्याप्त गवाह और सबूत हैं। वर्तमान टीम लीडर थाम बोई जुएन द्वारा नामित व्यक्ति है, यह जानते हुए कि क्वान किन्ह और थाम बोई जुएन संबंधित हैं, इसलिए वे बहुत करीब हैं। मैं 1 सप्ताह के भीतर इस मामले की सुनवाई करने की पूरी कोशिश करूंगा और जानबूझकर हत्या का कृत्य न करने के आरोप में उसके लिए जीवन भर जेल जाना कोई समस्या नहीं है। उसे वहां आराम से रहने दो। क्वान किन्ह ने सिर हिलाया। इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। मेरे प्रति विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह थाम बोई जुएन का व्यक्ति है। निश्चित रूप से वह यह भी जानता है कि थाम बोई जुएन का किसके साथ घनिष्ठ संबंध है। यह सही है। हैंगखांग समूह के अध्यक्ष मैट हान मुझसे मिलना चाहते हैं। यह लैंगवी हमेशा उनकी कंपनी में रहा है। आप दोनों के बीच एक सामान्य वरिष्ठ अधीनस्थ संबंध से कहीं अधिक प्रतीत होता है। अब यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझे डर है कि आप लोगों को बचाना चाहते हैं। क्या आप अभी तक मिलने के लिए सहमत हुए हैं? क्वान किन्ह ने पूछा। मैंने अभी तक उत्तर नहीं दिया है। फिर मिलते हैं। क्वान किन्ह ने कैप्टन गो की ओर देखा। जब तक आप सहमत नहीं हैं, तब तक ठीक है। साथ ही हम जहां भी मिले वहां का पता भी मुझे भेज दें। अध्याय 1593। श्री क्वान किन्ह का क्या अर्थ है? एनजीओ की टीम उनके इरादों को ठीक से समझ नहीं पाई। अगर वह वास्तव में लैंगवी को बचाने के लिए तुम्हें ढूंढ रहा है, तो मैं उसे पीटने के लिए किसी को लाऊंगा। लैंगवी वह था जो टोंग गोन हाय को मारना चाहता था। उसने वीडियो देखा और शायद स्पष्ट रूप से देखा। यदि वह अभी भी लैंगवी को बचाना चाहता था, तो यह आदमी बहुत कृतघ्न और कृतघ्न था। उसे टोंग गोन हाय की जगह लेनी होगी। कैप्टन एनजीओ तुरंत समझ गए। फिर हम स्थान की व्यवस्था करने के बाद मैं आपसे संपर्क करूंगा।
ठीक है। क्वान किन्ह पुलिस स्टेशन से बाहर आया। चूंकि नामथान के फोन कॉल का कोई जवाब नहीं आया, इसलिए वह न तो सहमत हुए और न ही असहमत। नामथान को पुलिस स्टेशन में प्रवेश करते देख क्वान किन्ह तुरंत पुलिस स्टेशन की लॉबी में एक खंभे के पीछे छिप गया। बाहर निकलने से पहले नामथान के गुजरने का इंतजार करने लगा और उसकी पीठ पर नजरें झुका ली। नामथान इस बात से पूरी तरह अनजान था कि कोई उसके पीछे छुपकर उसे देख रहा था। उसे अचानक ठंड महसूस हुई और वह यह भी नहीं बता सका कि क्यों। उसने सोचा कि शायद यह स्थान इतना भव्य होने के कारण ठंडा है। क्वान किन्ह के जाने के बाद टीम लीडर थाम काम संभालने के लिए कार्यालय लौट आया और अपने अधीनस्थों के साथ सूचित करने के लिए दरवाजा खटखटाया। हैंगखांग ग्रुप के कैप्टन गो नामथान आपसे मिलना चाहते हैं, कैप्टन एनजीओ ने कहा। उसे अंदर आने दो। दूसरे व्यक्ति ने तुरंत नामथान को सूचित किया, कैप्टन एनजीओ कार्यालय में हैं, कृपया अंदर जाएं। धन्यवाद देना। नामथान ने प्रवेश करने से पहले उद्घोषक को धन्यवाद कहा। तुम मुझे किस लिए ढूंढ रहे हो? जैसे ही नामथान अंदर आया, कैप्टन गो ने तुरंत अपना मुंह खोला, यह अनुमान लगाते हुए कि शायद उसके पास लैंगवी की मदद करने के लिए यहाँ आने की क्षमता है, लेकिन उसने कुछ भी न जानने का नाटक किया। 8221 हमारे राष्ट्रपति आपसे मिलना चाहते हैं, नामथान ने कहा। कैप्टन गो ने बहुत स्वाभाविक रूप से कहा, हैंगखांग के बॉस ने मेहमानों को आमंत्रित किया है, मुझे उनका सम्मान करना होगा। मुझे बताओ, तुम कहाँ मिलना चाहते हो? इंपीरियल सिटी, सबसे ऊपरी मंजिल पर वीआईपी कमरा। हमारे राष्ट्रपति 7 बजे वहाँ आपका इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, आप प्रेसिडेंट ग्यांग को बताइए मैं जरूर आऊँगा। ठीक है, अब मैं वापस जाऊँगा और राष्ट्रपति से कहूँगा। अगर कैप्टन एनजीओ जैसा खुशमिजाज व्यक्ति भविष्य में काम आ सकता है, तो कृपया बेझिझक अपना मुंह खोलें। कैप्टन गो ने अपना हाथ लहराया। चलो इस बारे में बाद में बात करते हैं, नामथान ने कहा। ठीक है, मैं पहले जाऊंगा, कैप्टन एनजीओ ने उत्तर दिया। 7 बजे इंपीरियल सिटी की सबसे ऊपरी मंजिल के सबसे खूबसूरत दृश्य वाले वीआईपी कमरे में ग्यांग मैट हान सबसे पहले पहुंचे। इस वीआईपी रूम को बेहद खूबसूरत लोकेशन पर डिजाइन किया गया है। इसकी पूरी दीवार ग्राउंड लेवल की खिड़कियां हैं। डाइनिंग टेबल खिड़की के बगल में रखी गई है। यहाँ बैठकर आप इस शहर के रात के सारे नज़ारे अपनी आंखों में ले सकते हैं। 7 बजे कैप्टन गो नियत समय पर पहुंचे। जो बाहर इंतजार कर रहे थे, उन्होंने उन्हें आते देखा और तुरंत उनका स्वागत करते हुए उत्साह से कहा, कैप्टन गो। कैप्टन एनजीओ ने सिर हिलाया। राष्ट्रपति पहले से ही वीआईपी कमरे में हैं। नामथान टीम लीडर एनजीओ को वीआईपी कमरे की ओर ले गए। जल्द ही वीआईपी कमरे के दरवाजे पर पहुंचते हुए नामथान ने धक्का देकर दरवाजा खोला और उसकी ओर इशारा किया, कैप्टन गो, कृपया। कैप्टन एनजीओ अंदर चले गए। ग्यांग मैट हान अपनी सीट से खड़े हुए और सबसे पहले अभिवादन किया, कैप्टन गो। कैप्टन एनजीओ आगे बढ़े। महाप्रबंधक ग्यांग। दोनों ने हाथ मिलाया और जब ग्यांग मैट हान ने अपना हाथ हटा लिया तो उसने कहा, कैप्टन गो, कृपया बैठ जाएं। कैप्टन गो बैठ गए और स्पष्ट रूप से कहा, क्या यह सुश्री लैंगवी के मामले के कारण है? महाप्रबंधक ग्यांग ने मुझे बुलाया है। अध्याय 1594। जियांग मैट हान बैठ गए और बिना छिपाए उत्तर दिया, हाँ, तो जनरल डायरेक्टर ग्यांग क्या चाहते हैं? या आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? कैप्टन गो ने अपने सामने पानी का गिलास उठाया और एक घूंट लिया। क्या आप चाहते हैं कि मैं दयालु हो? आखिरकार लैंगवी भी उनका ही व्यक्ति है, यह कोई रहस्य नहीं है। अन्यथा वह सक्रिय रूप से मेरी तलाश नहीं करेगा, है ना? जियांग मैट हान ने कहा, नहीं। कैप्टन गो ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। ओह, तो जनरल डायरेक्टर ग्यांग मुझे क्यों ढूंढना चाहते हैं?
हत्या गैरकानूनी है और कानून द्वारा इसकी सजा दी जानी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि उसे मौत की सजा दी जा सकती है। कैप्टन गो कुछ हद तक आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने सोचा कि वह लोगों को बचाना चाहते हैं, लेकिन हुआ इसके विपरीत। जहां तक मुझे पता है, यह सुश्री लैंगवी लंबे समय से जनरल डायरेक्टर गियांग के साथ रही हैं। क्या आपको अपना पुराना प्यार याद नहीं है? फिलहाल होटल में है। कैप्टन गो को पता मिलने के बाद उन्होंने तुरंत क्वान किन्ह को बताया कि क्वान किन्ह ने वीआईपी कमरे में गुप्त रूप से एक वायरटैप लगाया था। क्वान किन्ह के कमरे में उनकी बातचीत स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती थी। उसने लोगों से लड़ने की तैयारी पहले ही पूरी कर ली थी, लेकिन जियांग मैटहान ने लैंगवी की बिल्कुल भी मदद नहीं की। इससे उसे अब उतना गुस्सा नहीं आता था। सौभाग्य से वह उस बिंदु तक नहीं पहुंचा है जहां वह अपना विवेक खो चुका है और सही और गलत के बीच अंतर नहीं कर पा रहा है। नहीं, वह एक ऐसा व्यक्ति है जो सही और गलत के बीच अंतर नहीं करता है। अन्यथा जो पहले हुआ उसका मैं बदला नहीं लेता। वीआईपी रूम में गियांग मैटहान ने कैप्टन एनजीओ के लिए पानी डाला। वास्तव में मेरा व्यक्ति नहीं, बस कोई है जो कंपनी में काम करता है। यह मामला भी 1 साल पहले सामने आया मामला है। यह आपकी पत्नी से जुड़ी घटना है। शायद जनरल डायरेक्टर गियांग को पहले से ही पता हो। पिछली आग आत्महत्या का प्रयास नहीं थी, बल्कि संदिग्ध अपराधी लैंगवी द्वारा लगाई गई थी। मुझे आश्चर्य है कि महाप्रबंधक गियांग इस बारे में क्या सोचते हैं। मेज पर गियांग मैटहान के हाथ धीरे धीरे एक दूसरे के ऊपर आ गए। वह शांत दिख रहा था, लेकिन वास्तव में वह शांत होने का नाटक कर रहा था। अपनी पत्नी के साथ मेरी 3 साल की शादी, उसके बारे में बोलते हुए गियांग मैटहान का दिल शांत होने में असमर्थ हो गया। वह कहने से पहले एक पल के लिए रुका। मैं उससे बहुत प्यार करता था। उसका निधन हो गया। मुझे आशा है जिस व्यक्ति ने उसे नुकसान पहुंचाया उसे उचित दंड मिलता है, ताकि उसकी आत्मा को स्वर्ग में शांति मिल सके। कैप्टन गो ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। मुझे याद है उस समय आप दोनों ने पहले ही तलाक के लिए अर्जी दे दी थी। जियांग मैटहान ने अपनी आंखें थोड़ी नीचे झुका लीं। उसकी पलकें कांपने लगी। यह सही है। हालांकि हमारा तलाक हो गया, फिर भी हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, नहीं तो हम शादी नहीं करते। उसकी आवाज अब हमेशा की तरह ठंडी और तेज नहीं थी, बल्कि कांप रही थी। अगर पहले यह सिर्फ साधारण प्यार होता, तो शायद वे अब बहुत खुशी से एक साथ रह रहे होते। कैप्टन एनजीओ, क्या आप थोड़ा बता सकते हैं कि फैसला क्या होगा? जीवन के लिए हत्या करना और अपराध करने की योजना बनाना गंभीर परिणाम देता है। भले ही यह मृत्युदंड न हो, फिर भी मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति को जीवन भर के लिए स्वतंत्रता से वंचित करना पर्याप्त से भी अधिक बुरा है। उसकी मौत। जनरल डायरेक्टर गियांग क्या सोचते हैं? फिर मैं कैप्टन एनजीओ से मेरी कुछ मदद करने के लिए कहना चाहूँगा। जियांग मैटहान ने उसकी ओर देखा। महाप्रबंधक गियांग कहते रहते हैं, अगर मैं यह कर सकता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से पीछे नहीं हटूंगा। अब महाप्रबंधक गियांग हमारे शहर में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। मैं निश्चित रूप से आपका सम्मान करूंगा। मैं कैप्टन एनजीओ को बिना वजह मेरी मदद नहीं करने दूंगी। कैप्टन एनजीओ, अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत हो, तो बस कह देना। उन दोनों ने एक दूसरे से कुछ विनम्र शब्द कहे। मैं नहीं चाहता कि वह वहां बहुत शांति से रहे, जियांग मैटहान ने धीरे से कहा। उसकी आंखें खिड़की से बाहर देख रही थी, दूर से चमकती रोशनी को देख रही थी। उसकी आंखें ठंडक से भर गईं। ठीक है, कैप्टन गो ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। भले ही गियांग मैटहान ने यह अनुरोध नहीं किया होता, उन्होंने भी ऐसा ही किया होता। फिर तो मुझे अभी भी काम करना है, पहले चलते हैं। कैप्टन एनजीओ उठ खड़े हुए। गियांग मैटहान भी खड़े हो गए।
कैप्टन गो ने अभी भी यह नहीं कहा है कि उन्हें मुझसे क्या करने की जरूरत है। अध्याय 1595। तो फिर महाप्रबंधक ग्यांग को मुझ पर एक एहसान माने। भविष्य में अगर ऐसी कोई चीज है जिसके लिए महाप्रबंधक ग्यांग की मदद की आवश्यकता है, तो मुझे आशा है कि आप मना नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो मैं रात का खाना नहीं खाऊंगा। मुझे वास्तव में कुछ करना है। महाप्रबंधक ग्यांग को उन्हें विदा करने की आवश्यकता नहीं है। कैप्टन एनजीओ ने अपना हाथ लहराया। ग्यांग मैट हान ने पुकारा, नामथान, कैप्टन गो को विदा करो। नामथान ने दरवाजा धक्का दिया और अंदर चला गया। कैप्टन गो बाहर चले गए। नामथान ने उनका अनुसरण किया। मैं कैप्टन गो को नीचे भेजूंगा। कैप्टन एनजीओ ने कहा, कोई जरूरत नहीं, बस अपना काम करो। हालांकि कैप्टन गो ने ऐसा कहा, फिर भी नामथान ने उन्हें वीआईपी कमरे में लौटने के लिए लिफ्ट में भेज दिया। वीआईपी कमरे में कांच के झूमर ने रोशनी उत्सर्जित की और खिड़की के माध्यम से प्रतिबिंबित नियन रोशनी कई रंगों से चमकती हुई कमरे को शानदार रंगों के समुद्र में डुबोती हुई प्रतीत होती है। ग्यांग मैट हान खिड़की के सामने खड़ी थी। खिड़की से बाहर की ओर मुंह करके उसके पतले शरीर में अकेलापन साफ दिख रहा था। नामथान ने धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर चला गया। उसने अपना मुंह खोलने से पहले बहुत देर तक उसे देखा। क्या लैंग वी मर जाएगा? ग्यांग मैट हान धीरे से घूमे, नामथान को गहरी आंखों से देखते हुए। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, क्या आप उसके बारे में चिंतित हैं? नामथान ने अपनी आंखें नीची कर ली। वह और मैं आपके साथ हैं। हमने हमेशा उसे एक दोस्त माना है। यह थोड़ा दुखद है। वह मरने लायक है। अपनी बात खत्म करने के बाद जियांग मैट हान घूमे और फिर से चले गए। शहर अभी भी पहले की तरह समृद्ध था। नियन रोशनी अभी भी उतनी ही जगमगा रही थी। सड़कें अभी भी उतनी ही भीड़-भाड़ वाली और बिना रुके थीं। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि कोई गायब था। लौटना अलग होना चाहिए, बस दिल बदल जाएगा। इस समय आपकी तरह, चलती फिरती लाश की तरह। कोई आत्मा नहीं है, केवल यह शरीर है। नामथान, क्या आपने कभी ऐसा कुछ किया है जिसका आपको गहरा पछतावा हुआ हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। नामथान ने उसे उत्तर दिया, हाँ, आइए इसे सुने। उनके शब्दों से ऐसा लगता है जैसे वह संतुलन की भावना की तलाश में है। तुम्हारे जैसे लोग भी हैं, पछतावे और पछतावे के साथ। एक बार मुझे एक लड़की पसंद थी, लेकिन वह मुझे पसंद नहीं करती थी। नामथान ने संक्षिप्त और सीधे उत्तर दिया। आप इसका पीछा क्यों नहीं करते? ग्यांग मैट हान ने पलटकर उससे पूछा। क्या खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप स्वयं अपना सकते हैं? नामथान ने अपना सिर हिलाया। मैं उसे मजबूर नहीं करना चाहता। नहीं, मैं चाहता हूँ कि वह अजीब हो। जब तक वह खुश है, मैं खुश हूँ। अगर किसी दिन वह खुश नहीं है, तो वापस आओ और मुझे ढूंढो। स्वीकार करने के लिए तैयार। जियांग मैट हान ने उसे बहुत देर तक देखा। अगर वह खुश है, तो क्या वह खुश होगा? यदि आप उस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते जिसे आप पसंद करते हैं, और उसे किसी अन्य पुरुष के साथ यौन संबंध बनाते हुए नहीं देख सकते हैं, तो क्या आप वास्तव में बिना किसी पछतावे के खुश रह सकते हैं? नामथान की बातें सुनकर उसे लगा कि वह बहुत स्वार्थी है। यदि आप किसी को पसंद करते हैं, तो आप उस व्यक्ति के साथ रहने की आशा करते हैं। वह अक्सर सोचता था, अगर वह अभी भी जीवित होती, तो वह निश्चित रूप से उसे फिर से अपने पास रखता। लेकिन वह अब दुनिया में नहीं दिखेगी, है ना? उसी ने उसकी हत्या की थी। यदि उसने तलाक का प्रस्ताव नहीं रखा होता, तो लैंगवी ने कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की होती। वह पछताता है, अत्यंत पछताता है। लेकिन
एकमात्र चीज जिसे बदला नहीं जा सकता वह है जो हुआ। अध्याय 1596। महाप्रबंधक जियांग, यह खत्म हो गया है, अब इसके बारे में मत सोचो। नामथान को भी नहीं पता था कि उसे कैसे दिलासा दिया जाए। मैं बस उसे उस तरह नहीं देखना चाहता। दिल, इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? जितना अधिक आप याद नहीं रखना चाहेंगे, यह उतना ही अधिक स्पष्ट हो जाता है। चल दर। जैसे ही वह चला गया, नामथान ने तुरंत उसका पीछा किया। दूसरी ओर कोहिम और टोंग गोन हाय ने अभी अभी नाश्ता समाप्त किया था। जब कोहिम जाने वाली थी तो उसने उसकी ओर देखा। क्या आज आपकी कोई योजना है? टोंग नगोन हाय ने हल्के से कहा, मैंने अभी तक योजना पूरी नहीं की है, मैं बस काम करने के लिए होटल में रुकूंगा। सह ही मुस्कुराया, तो आज रात जब तुम काम से छुट्टी पाओगे तो चलो रात के खाने के लिए मिलें। वैसे भी आज सुबह आप ही ने मुझे आमंत्रित किया था। टोंग गोन हाय दरवाजे के किनारे पर झुक गया। क्या आप अपने दिमाग में केवल खाने के बारे में सोचते हैं? अभी अभी नाश्ता खत्म किया है और सोच रहा हूँ कि रात के खाने में क्या खाऊं? क्या आप जानते हैं कि आप क्या हैं? सहहीम ने पूछा। क्या? चावल का डिब्बा? चावल का डिब्बा? यह अच्छा शब्द क्यों नहीं लगता? हालांकि उसने बहुत सी चीजें सीख ली थी, फिर भी कई वाक्य ऐसे थे जो उसे समझ में नहीं आते थे। यह मूल भाषा वास्तव में बहुत गहरी थी। कभी कभी सिर्फ एक शब्द के भी कई अर्थ होते थे। उसने टोंग गोन हाय पर नजर डाली, अपना फोन निकाला और इन दो शब्दों चावल के डिब्बे का अर्थ खोजा। इसे पढ़ने के बाद उसने भौहें चढ़ाईं और पूछा, क्या तुमने कभी मेरे जैसा सुरुचिपूर्ण चावल का डिब्बा देखा है? टोंग नगोन हाय ने चिल्लाकर कहा, आप नहीं हैं। सहहीम 8230। अब मुझसे बात मत करो। अपनी मातृभाषा के संदर्भ में वह उसकी तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि वह उतने वाक्य नहीं समझता जितना वह समझती है। खासकर लोगों को डांटने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द। मैं जा रहा हूँ। जब कोहियन बाहर गया तो टोंग गोन हाय मुस्कुराया, तो फिर मैं तुम्हें अब और नहीं भेजूंगा। ठीक है। कितना हृदयहीन और अर्थहीन व्यक्ति है। आप मेरे उपकारक हैं जिन्होंने मेरी जान बचाई। आप नहीं जानते कि मुझे इसका बदला कैसे देना है। मुझे बचाने का आपका प्रयास व्यर्थ था। उसने ठंडी सांस ली। जोंग यानशी 8230। क्या आप इस प्यार को हमेशा याद रख सकते हैं? नहीं तो क्या वह उसे छोटे भाई के रूप में देख पाएगी? उसका बाथरूम और शयन कक्ष कभी भी किसी को, विशेषकर विपरीत लिंग को, उधार नहीं दिया गया है। सहहीम ने लिफ्ट के सामने खड़े होकर बटन दबाया। एक क्षण बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला। जैसे ही उसने अंदर जाना चाहा, 3 लोग बाहर चले गए। सामने वाला क्वान किन्ह था। कोहियन स्तब्ध थी, फिर थोड़ी घबराई हुई थी। लिफ्ट के सामने खड़ी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। यह आदमी नहीं है। क्वान किन्ह ने उसकी ओर देखा, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने बस सोचा कि वह अजीब था। वह पहले ही बाहर चला गया था, लेकिन वह लिफ्ट में भी नहीं चढ़ा। वह 2 लोगों को अपने साथ उस कमरे में ले गया जिसमें टोंग नगोन हाय था और दरवाजा खटखटाया। जब सहहीम ने उसे दरवाजा खटखटाते देखा तो उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। उसने जाकर टोंग नगोन हाय का दरवाजा क्यों खटखटाया? क्या वह बुरा आदमी है या अच्छा आदमी है? क्या यह कोई है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है? अभी वह कई चीजों के बारे में सोच रहा था। जैसे ही दरवाजा खुला, उसने जल्दी से बंद होने वाली लिफ्ट का बटन दबाया और तेजी से अंदर चला गया। अध्याय 1597। जल्द ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। उसने पहली मंजिल पर जाने के लिए बटन नहीं दबाया, बल्कि एक मंजिल से नीचे जाने के लिए बटन दबाया। वह लिफ्ट से बाहर निकला और सीढ़ियां मिली।
फिर ऊपर चला गया। उसी समय इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उन्होंने टोंग नगोन हाय को बुलाया। डर है कि उसका सामना किसी बुरे व्यक्ति से हो सकता है। अगर कोई फोन नहीं उठाता तो वह पुलिस को फोन कर देगा या भाग जाएगा। अगर कोई फोन उठाता है तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ नहीं है। लेकिन अगर यह वह व्यक्ति नहीं था जिसने उसे नुकसान पहुंचाया था, तो वह उस आदमी को क्यों जानती थी? एक बार उसने उसे एक फोटो दिखाई थी। उसके मन में बहुत सारे विचार थे। टोंग गोन हाय ने सोचा कि को हियेन चला गया है, लेकिन फिर लौटा, दरवाजा खोला और कहा, तुम क्यों हो? इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, उसने क्वान किन्ह को देखा। अंकल क्वान। क्वान किन्ह ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? इतना कहने के बाद उसकी नज़र तुरंत कमरे में गई। जो नाश्ता अभी अभी खाया गया था वह अभी भी बिना तैयार मेज पर रखा हुआ था। स्पष्ट रूप से 2 लोगों ने एक साथ खाना खाया था। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की ओर देखा। अभी सुबह के 6:49 ही बजे थे। यह नाश्ते के लिए आने जैसा नहीं है। क्या कोई यहाँ रात बिता रहा है? 8221। टोंग गोन हाय ने क्वान किन्ह की आंखों को महसूस किया, देखने के लिए अपना सिर घुमाया और समझाया, मेरा एक दोस्त। क्वान किन्ह ने पूछा, पुरुष या महिला? टोंग गोन हाय ने अपना सिर खुजलाया, फिर भी सच्चाई से उत्तर दिया, नाम। क्वान किन्ह ने 2 लोगों को उसके पीछे आने और दरवाजे के बाहर इंतजार करने के लिए कहा। वह अंदर चला गया और पूछता रहा, क्या आप यहाँ रात बिता रहे हैं? टोंग गोन हाय ने दरवाजा बंद किया और ईमानदारी से उत्तर दिया, हाँ। क्वान किन्ह ने स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखा। टोंग गोन हाय ने अपने माथे को सहारा दिया। बस उसकी अभिव्यक्ति को देखकर वह जानता था कि वह निश्चित रूप से बहुत अधिक सोच रहा था। मेरे एक दोस्त ने ही मुझे बचाया। कल रात उसका मूड खराब था, इसलिए वह मेरे पास शराब पीने आया। नतीजतन उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली और मुझे उसे अकेले घर जाने देना सुरक्षित महसूस नहीं हुआ। इसलिए मैंने उससे एक रात यहीं रुकने को कहा। इतना कहकर उसने सोफे और उसके ऊपर रजाई की ओर इशारा किया जिसे उसने अभी तक साफ नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सो रहा हो। क्वान किन्ह को भी ऐसा लगा जैसे वह बहुत ज्यादा सोच रही थी। वह ऐसी व्यक्ति थी जो भावनात्मक रूप से आहत थी और आवेगपूर्ण काम नहीं करती थी। वह नीचे बैठ गया। टोंग नगोन हाय ने पूछा, क्या आपने अभी तक नाश्ता किया है? क्वान किन्ह ने कहा कि उसने खा लिया है। मैंने देखा कि आप 2 लोगों को अपने साथ लाए थे। वे कौन हैं? टोंग एनगॉन हाय ने पूछा। इसी समय उसने मेज पर जो फोन रखा था उसने उसे देखने के लिए उठाया। स्क्रीन पर कोहीम का नाम दिखाई दे रहा था। उसने अपनी भौहें उठाईं। क्या यह व्यक्ति अभी नहीं गया था? उसने फोन रिसीव किया। नगॉन हाय, क्या तुम ठीक हो? जैसे ही फोन कनेक्ट हुआ तुरंत कोहियम की आवाज सुनाई दी। जोंग यानशी। 8230। उसका सिर धुंधला था। कोहियम, तुम्हें क्या हुआ है? आह नहीं, कुछ नहीं। इस समय कोहियन इस मंजिल पर पहुंच गई थी। उसने दरवाजे के बाहर 2 लोगों को खड़ा देखा और उसका शांत स्वर सुना, जैसे कि उसे कुछ भी सामना नहीं हुआ हो। अस्थायी रूप से पूछा, क्या आप बाहर जाना चाहते हैं? जोंग यानशी। 8230। क्या मैंने नहीं कहा कि मुझे काम करने के लिए होटल में रहना होगा? ओह, मैं तो भूल ही गया। क्या आप अभी कमरे में अकेले हैं? टोंग गोन हाय ने कुछ असामान्य देखा। को हियेन, आप क्या पूछना चाहते हैं? अध्याय 1598। कुछ नहीं, मुझे बस डर है कि तुम अकेले कमरे में बोर हो जाओगे। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें दोपहर के समय फिल्म देखने के लिए आमंत्रित करूं? कोई जरूरत नहीं, मुझे कुछ काम करना है। पहले फोन रख दो।
रुको, क्या तुम सचमुच ठीक हो? यदि नहीं, तो क्या मैं फोन रख सकता हूँ? हाँ, लाइन के दूसरे छोर पर टूट टूट की आवाज आ रही थी। कोहियन चौराहे पर खड़ी थी और बाहर नहीं जा रही थी। वह यह पुष्टि करना चाहता था कि जिस आदमी ने अभी अभी दरवाजा खटखटाया था वह कौन था और वह टोंग गोन हाय के कमरे से आया था या नहीं। तो आप पुष्टि कर सकते हैं कि टोंग गोन ही वास्तव में उसे जानता है या नहीं। यदि वे उसे जानते थे, तो जब उसने कहा कि वह उससे कल मिली थी तो उसने यह क्यों नहीं कहा कि वह उसे जानती है। कमरे में टोंग गोन हाय ने फोन रख दिया। क्वान किन्ह ने पूछा, क्या आपका दोस्त बुरे मूड में है? टोंग गोन हाय सही थी। जब उसने यह कहा तो उसने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। वैसे भी वह कोहियम की पहचान जानती थी, लेकिन उसने इसे दोनों तरफ से गुप्त रखा। अपने दिल में वह वास्तव में इस बात को लेकर झिझक रही थी कि उसे क्वान किन्ह को बताना चाहिए या नहीं। क्वान किन्ह ने अचानक कहा, आपने पिछली बार जो कहा था उसके बारे में मैंने पहले ही सोच लिया है। दरअसल मैंने टोंग काने हाओ से पूछा। यह ग्यांग मैट हान से संबंधित है। आप इसमें शामिल नहीं हो सकते। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, लेकिन आपको 2 लोगों को दरवाजे के बाहर अपने पास रखना होगा। टोंग नगोन हाय ने अपने दिल में स्पष्ट रूप से समझा कि पिछली बार जब क्वान किन्ह ने कहा था कि वह इसके बारे में सोचेगा, तो वह वास्तव में उसके माता पिता की राय पूछने जा रहा था। उसके थोड़े से आत्मसम्मान के कारण भी। धन्यवाद, अंकल क्वान, टोंग गोन हाय ने मुस्कुराते हुए कहा। क्वान किन्ह मुख्य कहानी पर लौट आए। मैंने दरवाजे के बाहर 2 लोगों को यहाँ आने के लिए बुलाया। आइए एक दूसरे को थोड़ा जानें। वे दोनों अपने कौशल में काफी अच्छे हैं। मैं उन्हें अपने साथ ले आया, एक और मेरी रक्षा करने के लिए, दूसरी ओर वे आपकी मदद भी कर सकते हैं। यदि आपके पास बाहर आने के लिए कुछ असुविधाजनक है, तो आप उन्हें ऐसा करने के लिए कह सकते हैं। टोंग नगोन हाय ने मना नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी कि अगर क्वान किन्ह उसकी मदद के लिए यहाँ नहीं रहेगा, तो उसे अन्य 2 लोगों को रखना होगा, अन्यथा वह यहाँ अकेले रहने के लिए सहमत नहीं होगी। उसने ग्यांग मैट हान से बदला लेने की कोशिश की। वो उठी और दरवाजा खोलने गई। 8221 तुम दोनों यहाँ आओ, टोंग गोन हाय ने दरवाजे के बाहर 2 लोगों से कहा। दोनों व्यक्तियों ने थोड़ा झुककर उसका स्वागत किया और कहा, मिस। टोंग गोन हाय ने सिर हिलाया, उन्हें कमरे में जाने देने के लिए झुके। दोनों व्यक्तियों के कमरे में प्रवेश करने तक प्रतीक्षा करते हुए टोंग गोन हाय ने फिर दरवाजा बंद कर दिया। हियम कोने में छिपा हुआ था और उसने अपनी आंखों से वह दृश्य देखा जो अभी घटित हुआ था। अब वह पुष्टि कर सकता है कि टोंग गोन हाय उस व्यक्ति को जानता था, लेकिन अगर वह जानती थी तो उसने उसे बताया क्यों नहीं? उसने जानबूझकर इसे क्यों छुपाया? आखिर में आप उसे दोस्त मानते हैं या नहीं? अपने दिल में वह टोंग नगोन हाय को बहुत अच्छी तरह से जानता था, लेकिन वह दुखी था क्योंकि उसने कभी उससे एक शब्द भी नहीं कहा था। कमरे में क्वान किन्ह ने दोनों व्यक्तियों का परिचय टोंग गोन हाय से कराया। उन्होंने दोनों में से एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। उसका नाम डियन खोई फोंग है, यह मैं हूँ। इसके बाद उन्होंने दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा किया। उसका नाम डियन खोई लैंग है, वह मैं हूँ। वे दोनों जुड़वा हैं। वे दोनों सेना में विशेष बल के सैनिकों के रूप में काम करते थे। वे बहुत अच्छे हैं। आप मेरे साथ हैं, हम निश्चिंत हो सकते हैं। क्वान किन्ह को यह कहते हुए कि वे भाई हैं, टोंग नगोन हाय ने उन दोनों का मूल्यांकन किया। सामान्य जुड़वा केवल एक नज़र से बता सकते हैं कि वे जुड़वा हैं, लेकिन कद में भी ये दोनों एक जैसे नहीं हैं। छोटा भाई लंबा है। हम भाई बहन हैं,
डियन खोई फोंग के भाई ने टोंग नगोन हाय के संदेह को देखा और समझाया, मैंने सुना है कि मिस्ट्रेस का एक बड़ा भाई है, वे भी जुड़वा है। टोंग नगोन हाय ने सिर हिलाया और कहा, जब हम छोटे थे तो हम बहुत एक जैसे थे। अध्याय 1599। वयस्कों के रूप में भी वे बहुत समान हैं। सिर्फ इसलिए कि वह महिला है, इसलिए वह अपने भाई से बहुत छोटी है, लेकिन वे अभी भी अपने पिता की तरह दिखते हैं, विशेषकर टोंग नगोनथान। तो हो सकता है कि आप दोनों एक जैसे जुड़वा हों, दीन खोई फोंग ने कहा। समान जुड़वा एक अंडा कोशिका होती है जिसे 2 शुक्राणुओं द्वारा निषेचित किया जाता है, फिर 2 भ्रूणों में विभाजित किया जाता है। इस तरह के जुड़वा बच्चों में दोनों लोग बहुत समान होंगे। भ्रातृ जुड़वा 2 शुक्राणुओं द्वारा निषेचित 2 अंडाणु होते हैं। भ्रातृ जुड़वा बच्चों के गुणसूत्र मूल रूप से भिन्न होते हैं, इसलिए उनका स्वरूप बहुत अलग होता है। कुछ अपवाद भी हैं। सहोदर जुड़वा बच्चों की शक्ल एक जैसी होती है, लेकिन वे दुर्लभ होते हैं। अब से वे आपके अंगरक्षक होंगे, क्वान किन्ह ने कहा। टोंग गोन हाय ने कहा, हाँ। उसने उन दोनों की ओर देखा, मैं तुम दोनों को बाद में परेशान करूंगी। दोनों भाई ईमानदार थे, हमें यही करना चाहिए। क्वान की उठ खड़ी हुई, आप कुछ समय से यहाँ हैं, आपको वापस जाना चाहिए। लैंगवी का मामला पहले से ही ठोस है, इस बार उसके पास बाहर जाकर शान से काम करने का मौका नहीं है। आप बहुत तेज हैं और आप पहले से ही जाना चाहते हैं। टोंग गोन हाय को लगा कि यह थोड़ी जल्दबाजी थी। वह अभी भी समझ नहीं पाई थी कि उसे को हियम के बारे में बताना चाहिए या नहीं। उम्मा, क्या आप नहीं चाहते कि मैं जाऊं? क्वान किन्ह ने मुस्कुराते हुए कहा। टोंग नगोन हाय ने एक पल के लिए सोचा और कहा, या हम शाम को एक साथ खाना खा सकते हैं। मैं एक दोस्त को आमंत्रित करूंगा। क्वान किन्ह ने खुशी से स्वीकार किया। ठीक है, मुझे और भी काम करने हैं। वे दोनों अब से तुम्हारा अनुसरण करेंगे। यह सही है। उसने अपनी जेब से कार की चाबी निकाली और उसे देते हुए कहा, इसका इस्तेमाल करो। कार न होना बहुत असुविधाजनक है। टोंग नगोन हाय को चाबी मिली। उसने क्वान किन्ह को दरवाजे से बाहर देखा। आज रात मुझे तुम्हें किस समय फोन करना चाहिए? क्वान किन्ह ने कहा। हाँ, मैं इसकी व्यवस्था कर दूंगा और फिर तुम्हें बुलाऊंगा। वह दरवाजे पर खड़ी होकर क्वान किन्ह को लिफ्ट में प्रवेश करते देख रही थी। जैसे ही वह मुड़ी और कमरे में प्रवेश किया, सहीम को पता नहीं चला कि वह कब उसके पीछे आ गया। एक हाथ ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया। टोंग गोन हाय थोड़ी देर के लिए डर गई। वह चिल्लाना चाहती थी और जब उसने सहीम को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई और पूछा, क्या आप कंपनी में नहीं जा रहे हैं? तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? सहीम का चेहरा उदास लग रहा था जब उसने उसकी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। क्या तुम मुझे अपना मित्र मानती हो? बिल्कुल, टोंग नगोन हाय ने कहा। हाँ, ठीक है। तो आप स्पष्ट रूप से उसे जानते हैं, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? सहीम ने हताशा में अपना हाथ बाहर फेंक दिया। वह उसके साथ दोस्ती करने में ईमानदार था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि उसके पिता कौन थे, लेकिन उसने उसे नहीं बताया। क्या? टोंग गोन हाय को तुरंत उसके शब्दों का अर्थ समझ में आया। उसने लिफ्ट में क्वान किन्ह को देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसकी आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं। क्या उसने इसे देखा था? ऐसा होना ही चाहिए, नहीं तो वह इतना क्रोधित न होता। को हियन, मेरा स्पष्टीकरण सुनो और समझाने के लिए और क्या है। आपकी उपस्थिति को देखते हुए यह बहुत परिचित है, शायद सिर्फ परिचित नहीं है, और आपके पास मुझे बताने के कई अवसर थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। फिर वह घूमा और चला गया। को हियन, टोंग नगोन हाय ने पीछा किया। मेरी व्याख्या सुनो, स्पष्टीकरण छिपाना है। यदि आप मुझे सच नहीं बताते हैं, तो समझाने के लिए और क्या है?
कोहियन ने उसे समझाने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया, इसलिए जब उसके बगल वाली लिफ्ट खुली तो वह तुरंत अंदर चली गई। 8221 टोंग नगोन हाय उसका पीछा करना चाहती थी, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि उसने अभी भी अपना नाइट गाउन पहना हुआ है। रुक गई और उससे कहा, मेरा इरादा इसे आपसे छुपाने का नहीं था, आप इस पर विश्वास कर सकते हैं या नहीं। बोलकर वह घर में चली गई। सहीएम 8230 वह गलत थी। फिर भी वह वैसी कैसे हो सकती है जिसने उसके साथ गलत किया था। तुम अपने कमरे में वापस क्यों नहीं चले जाते? आखिर क्या वह उसे दोस्त मानती है? तुम मेरा पीछा क्यों नहीं करते? अध्याय 1600 क्या वह उस पर ध्यान देती है? जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, वह उतना ही परेशान हो गया और गुस्से में होटल छोड़कर चला गया। होटल। टोंग गोन हाय भी बहुत गुस्से में थे। उसने उसकी बात नहीं सुनी और गुस्सा करता रहा। अच्छा या बुरा, सही या गलत, क्या आपको मुझे एक ही बात बतानी चाहिए? परिणामस्वरूप वह इतना क्रोधित हुआ कि उसने उसे बात करने का मौका ही नहीं दिया। दीन खोई फोंग और दीन खोई लैंग जानते थे कि स्थिति को कैसे देखना है और जानते थे कि जब टोंग नगोन हाय घर में दाखिल हुई तो वे दोनों बाहर आ गए। उन्होंने यह भी सुना कि उसका किसी से विवाद हुआ था, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वह व्यक्ति कौन था। उन्हें टोंग गोन हाय के बगल में व्यवस्थित किया गया था, क्योंकि टोंग गोन थान पहले विशेष बलों में उनके साथ थे और उनसे मेजर जनरल वैन ने मदद मांगी थी। उसके बाद टोंग नगोन थान को उनके अच्छे प्रदर्शन के कारण स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्हें नहीं पता था कि उन्हें किस इकाई में स्थानांतरित किया गया था और अब तक वे उनसे संपर्क नहीं कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वह एक गुप्त राष्ट्रीय संगठन में है। दूसरों को नहीं पता कि वह कहाँ है या कौन सा मिशन कर रहा है। वान ह्यू टीच ने उन्हें पाया और उनसे कुछ मदद करने को कहा। ऐसे ही वे दोनों सैन्य शिविर से निकल गए। लेकिन जब तक टोंग गोन हाय को अपनी सुरक्षा के लिए किसी के आसपास होने की आवश्यकता नहीं होती, तब तक वे वापस लौट सकते हैं। जब टोंग गोन हाय के बगल में रहने की व्यवस्था की गई, तो क्वान किन्ह ने उन्हें टोंग गोन हाय के बारे में विस्तार से बताया। वे यह भी जानते थे कि अभी जो व्यक्ति आया है वह कोहियम है। वह टोंग गोन हाय का दोस्त था और वह व्यक्ति भी जिसने टोंग गोन हाय को बचाया था। इसलिए जब दो लोगों में झगड़ा हुआ तो वे सामने नहीं आए। उन्होंने सोचा कि दूसरा व्यक्ति टोंग गोन हाय को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ नहीं करेगा। दरवाजा अचानक खुला। टोंग गोन हाय ने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। उसने दरवाजे के सामने दो लोगों को देखा। आप में से एक मेरे पीछे आएगा, आप में से एक रहेगा। वास्तव में यदि आप उन दोनों को साथ लाते हैं तो ध्यान आकर्षित करना आसान होगा, भले ही वे सैन्य वर्दी न पहने। इतने वर्षों के प्रशिक्षण के बाद उन्होंने एक विशेष स्वभाव बना लिया है जो मूल रूप से अपरिवर्तनीय है। आप रह, दीन खोई फोंग ने कहा। छोटा भाई थोड़ा नाखुश था। मेरे लिए इसका अनुसरण करना बेहतर है। मैं तुम्हारा भाई हूँ, बस मेरी बात सुनो, डियन खोई फोंग ने भारी स्वर में कहा। जोंग यानशी 8230 मैं आपका बड़ा भाई हूँ, लेकिन मैं मनमानी नहीं कर सकता। मेरा जन्म आपसे कुछ ही मिनट पहले हुआ था। हमारे माता पिता ने हमें तूफान का नाम दिया था। हमारे पीछे हवा के बिना हम ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। छोटा भाई 8230 टोंग नगोन हाय ने जारी रखा। आप दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो व्यक्ति पीछे रहता है उसके पास अभी भी कुछ है जिसकी मुझे मदद करनी है। जैसे ही उसने यह सुना, डियन खोई लैंग अब परेशान नहीं हुआ। टोंग नगोन हाय ने डियन खोई लैंग को एक कार्ड दिया। आप लोग मेरा अनुसरण करें, मैं आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। आप रुकें, देखें कि क्या दूसरा पक्ष एक कमरे की व्यवस्था कर सकता है। हम यहाँ इसकी व्यवस्था करेंगे।
डियन खोई लैंग ने कुछ हद तक निराश होकर कहा, इस मामले को अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया है। उन्हें केवल वही मिलता है जिसके वे हकदार हैं, इससे अधिक नहीं। तभी टोंग नगोन हाय ने सोचा कि अगर क्वान किन्ह ने अपने 2 लोगों के लिए व्यवस्था की होती तो एक अच्छी व्यवस्था होती। उसने आह भरी। सब कुछ अच्छी तरह से व्यवस्थित था। उसे बेहद हार महसूस हुई। यह अच्छा है। उसने अपना कार्ड वापस लिया और चली गई। दूसरा भाई डियन खोई फोंग उसके साथ बाहर गया। मुझे कार की चाबी दो, मैं चलाऊंगा, दीन खोई फोंग ने कहा। टोंग गोन हाय ने उसे कार की चाबी दी और वह कार का दरवाजा खोलने ही वाला था कि अचानक नाम थान प्रकट हो गया। मिस लैम।